अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। स्किन डिजीज यानी चर्म रोग, जिस पर लोगों के खास ध्यान नहीं होता है, ऐसे में डॉक्टरों का एक समूह, एक पैनल ने बीड़ा उठाया है जन जागरण का। 12,000 किलोमीटर एवं 62 दिनों का सफर तय कर डॉक्टरों ने जन जागरण अभियान चलाया। दिल्ली में एक समारोह कर उन्होंने इससे संबंधित अनेक जानकारियां दी। देखिए इस वीडियो। 12,000 किलोमीटर का सफर आपने तय किया, सर्वाधिक किस त्वचा रोग से पीड़ित लोगों को आपने देखा? सर्वाधिक जिस त्वचा रोग से लोग पीड़ित थे उसका बड़ा साधारण सा नाम है दाद। वो दाद जो एक ज़माने में हम लोग 30 साल पहले इलाज करते थे, 2 हफ्ते की एक क्रीम लिखी पेशेंट को, पेशेंट ठीक हो गया, हमारे पास दोबारा जीवन में आने की आवश्यकता ही नहीं है। आज स्थिति ये है कि उन पेशेंट्स को हम 3-3 महीने खाने की दवाइयाँ देते हैं, 4-4, 5-5 महीने लगाने की दवाई देते हैं, तब जाके उनकी बीमारी समाप्त होती है। वो दाद जो पहले आपकी जांघों में एक छोटा सा निशान बन के आता था रिंगवर्म के रूप में, वो आजकल इस स्थिति में पहुंच गया है कि 1 महीने के अंदर शरीर का 10% 20% स्किन जो है वो एक्वायर कर लेता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो स्किन को, जो रेजिस्टेंस है स्किन का, जो लड़ने की ताकत है, उसको नॉक डाउन करने वाली शेड्यूल्ड H ड्रग्स जो इस्तेमाल होती हैं, दैट इज़ दी स्टेरॉयड कॉम्बिनेशन जो लोग यूज़ करते हैं एंटी फंगल के साथ में। क्यों? क्योंकि एंटी फंगल अगर आप लगाएंगे चमड़ी में तो उसका असर 3-4 दिन में आना शुरू होगा। स्टेरॉयड कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो 2 घंटे में आपको आराम आ जाता है। तो सब लोग सोचते हैं शायद सबसे अच्छी क्रीम यही है, सारे क्वैक्स भी वही बांट रहे हैं, केमिस्ट भी वही बांट रहे हैं, और इस वजह से फंगल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अस्पतालों में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जहाँ पहले 400 मरीज दिखाने के आते थे, तो आप 1000 और 1200 मरीज आ रहे हैं, जिसमें से 600, 700, 800 मरीज जो है ये फंगल इन्फेक्शन के होते हैं। इस मुहिम के माध्यम से इसके निदान के लिए आप लोग क्या प्रयास करते हैं? इस मुहिम के माध्यम से जो भी लोग हमारे संपर्क में आए, जैसे 3 लाख लोग तो डायरेक्ट हमारे संपर्क में आए, उन सबको हमने एजुकेट किया इसके बारे में कि क्या गलत है और क्या सही है, और कहाँ जाके इलाज करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ज़्यादा आवश्यक जानना है ये है कि कम से कम कॉम्बिनेशन वाली ये शेड्यूल H ड्रग ना लगाएं। कम से कम उस ट्यूब के ऊपर पढ़ तो सकते हैं कि उसके ऊपर शेड्यूल H लिखा है कि नहीं। अगर ये पढ़ लिया तो आपको पता चल गया कि ये दवाई इस्तेमाल करने की नहीं है, तो प्लेन एंटी फंगल लगाएं, चाहे उसका आराम उससे धीरे आए, लेकिन प्लेन एंटी फंगल लगाएं। नहीं काम चले तो अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएं, PHC में जाएं, जहां ठीक समझे वहां जाएं, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज कराएं। 12,000 किलोमीटर का सफर तय करना, 60 दिनों का समय लेना, ये प्रेरणा ये मुहिम हमारे यहाँ 3 साल से चल रही थी। इसके लिए कई लोग चाह रहे थे कि हम लोग कराएं। इसमें जो समस्याएं थी, वो पहली समस्या थी फाइनेंसिस की, कि आफ्टरऑल इसमें जो लाखों रुपए का खर्चा हुआ है, हम लोगों के क्लोज सर्कल्स में भी बात होती है, जो रथ पे हमने उतना खर्च कर दिया, इसमें तो 3 लोग 3 रथ खरीद लेते, अपना रथ चला लेते। बट ठीक है, वो कहना बड़ा आसान है, उसको चलाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहुत टाइम से जो चल रहा था, हमारे जो प्रेसिडेंट जो पिछले साल थे, डॉक्टर रमेश भट्ट, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि इस बार मैं रथ चलाऊंगा। तो रथ हम लोगों ने चलाया, तो हम लोगों ने बीड़ा दिया अपने यंग लोगों को, डॉक्टर दिनेश और डॉक्टर रोहित, कि भाई बैठ के आप लोग प्रोग्राम बनाओ, कैसे कैसे करना है। दिल्ली की एजेंसी हम लोगों ने हायर करी और हम लोगों ने इस रथ का प्रोग्राम बनाया। शुरू में हमने 11-12 स्टेट सोचे, फिर धीरे धीरे स्टेट जुड़ते गए। हम लोगों ने शुरू में इसको कम दिन के लिए सोचा था, और अब हमें लगता है कि अगर हम इसको शायद 1 साल भी चलाना चाहते तो डर्मेटोलॉजिस्ट जो देश के हैं वो इतने ज़्यादा इसमें जुड़ना चाहते हैं कि हम शायद इसको पूरे साल भी चलाएं। त्वचा रोग से संबंधित प्रारंभिक लक्षण क्या है? किसी को अगर इससे संबंधित जागरूकता अगर चाहिए और वो चाहता है कि इस पे रोक लगे, तो प्रारंभिक लक्षण जी, त्वचा में अगर आपको खुजली हो रही है या त्वचा में अगर कोई ऐसा आप निशान देख रहे हैं जो कि असाधारण है, नॉर्मल कंडीशन में स्किन पर नहीं होता, अगर आपको अपनी त्वचा में कोई भी ऐसी चीज़ लगे कि आपको लगे कि ये आप जैसे कि रंग का परिवर्तन है, या जैसे कि त्वचा में कहीं दर्द भी है, कई बार कुछ बीमारियों में दर्द होता है, खुजली नहीं होती है, तो ऐसे हालात में आपको चाहिए कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर को मिलें। और अगर आपके लिए संभव है आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा पाएँ तो स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अगर आपके पास में कोई अस्पताल है वहाँ जाके दिखाएं, PHC है वहाँ जाके दिखाएं। PHC पे स्किन स्पेशलिस्ट नहीं मिलते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट की कमी तो है ही देश में, कम से कम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में संभावना है, और या फिर प्राइवेट डॉक्टर को जाके दिखाएं। आपकी नज़र में इस तरह का रोग अगर प्रारंभिक लक्षण के बाद हो जाए तो किन दवाइयों का उपयोग करना चाहिए? देखिए, कोई भी रोग जो है, पहले तो उसका ये तय होना ज़रूरी है कि रोग क्या है।
जब तक यही तय नहीं होगा कि रोग क्या है, उसका डायग्नोसिस नहीं होगा, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, डायग्नोसिस होगा नहीं, तो कैसे उसका दवाई बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर होता क्या है कि रंगों से भी त्वचा के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। होली नज़दीक है। जी। आखिरी सवाल कि होली को ध्यान में रखते हुए और त्वचा रोग से बचाव हेतु तो आपका क्या सुझाव है? तो होली के लिए पहला सुझाव ये है कि आप कोई भी ऐसा रंग ना लगाएं जिसमें कि ग्रिटीनेस है, जिसमें कि आपको टच करने पे ये फील हो कि स्किन में जो है ये इरिटेशन कर सकता है। दूसरा, डार्क रंग ना लगाएं, नेचुरल कलर्स का प्रयोग करें, टेसू के फूल यूज़ करें, हर्बल भी आजकल कलर्स आते हैं वो यूज़ करिए, गुलाल ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जो पानी वाले रंग हैं खासतौर पे जामुनी और हरे, ये थोड़े ज़्यादा ख़राब हैं, ये स्किन को ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। और एक कुछ और चीज़ें इसके अलावा वो ये है कि अगर मान लीजिए रंग लग भी गया आपको, ये जो हमारा स्किन सफ़र रथ था, ये आईडीविल पीपल कनेक्ट सेल के थ्रू करा गया, जिसका कि मैं चेयरमैन था 2018 में। 12,000 का किलोमीटर आपने तय किया, विभिन्न शहरों में भी गए, सबसे ज़्यादा किन रोगों से प्रभावित लोगों को आपने देखा? देखिए, ये जो हमारा रथ चला, जो 62 दिनों के अंदर तकरीबन 18 राज्यों के 200 लोकेशन से ज़्यादा के ऊपर गया, वहाँ हमने देखा कि किस तरीके से लोग पीड़ित हैं। लोग अपने आप क्रीम्स लगा रहे हैं, जैसे कि वाइटनिंग क्रीम्स होती है, उनको पता भी नहीं है कि वो किस लिए यूज़ होती है और वो किस चीज़ के लिए लगा रहे हैं। चाहे वो वाइटनिंग के लिए लगा रहे हों, कील मुहासों के लिए लगा रहे हों, उनका साइड इफ़ेक्ट होता है, उनसे कील मुहासे ठीक होने के बजाय बढ़ जाते हैं, आपकी स्किन पतली हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। और ये देखा गया कि किस तरीके के हमारे समाज के अंदर अलग अलग धारणाएं हैं, गलत हैं, जो कि अगर कुष्ठ का कोई मरीज़ है तो वो ठीक नहीं हो सकता, उसको छुआछूत की बीमारी हो गई है, अगर सफ़ेद दाग है तो वो ठीक नहीं हो सकता। तो किस तरीके की बीमारियां हमारे समाज में हैं और उनका हम रोकथाम कर सकें, ये रथ के द्वारा हम एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे थे। और हम जितना हमने सोचा था कि हम लोगों को अवेयर करने में हम सक्सेस हमें मिलेगी, उससे कहीं ज़्यादा, कम से कम 10 गुना ज़्यादा हमें सक्सेस मिली। और सारे भारतवर्ष के अंदर न केवल डर्मेटोलॉजिस्ट बल्कि मीडिया के भाई बहन और जो आम नागरिक है वो भी इस बात से बहुत खुश है कि ये आईडीविल की मुहिम रंग ला रही है। इस तरह के अभियान से चलाने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली? देखिए, हम बहुत टाइम से ये सोच रहे थे कि हमारा जो भारतवर्ष है उसके अंदर हर कोई जन नहीं जानता या अखबार नहीं पढ़ता या टीवी रेडियो पे नहीं जाता, और क्रीम जहाँ तक की सवाल है स्किन की बीमारी का, वो खुद ही लेकर लगाना शुरू कर देता है, जिसके हमने चलते देखा कि बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट जो ऐसी क्रीम्स का है, ओटीसी क्रीम्स का, वो हमारे क्लिनिक्स में हमें देखने को मिल रहा था। जो फंगल इन्फेक्शन है या छाइयाँ हैं या कील मुहासे हैं, उनके पेशेंट्स खराब होकर हमारे पास आ रहे थे। तो हमने सोचा कि एक देशव्यापी आंदोलन चालू करना चाहिए और सारे देश के अंदर लोगों को जागरूक करना चाहिए कि किस तरीके से वे इन बीमारियों का उपचार कराएं, ना कि उनको और ख़राब कर लें। आम लोगों का इस पर क्या प्रतिक्रिया रही? निश्चित रूप से डॉक्टरों के समूह ने एक सराहनीय कदम उठाया है और बधाई के पात्र है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।